जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ मित्र, देखो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था हमारा, स्टार्ट किया था हमने। जो पिछली साल का हम जो पेपर था वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, 2018 वाला। तो देखो एक एक टॉपिक लेकर हल करते चलेंगे। लगभग एक एक टॉपिक से 15, 20, 25 इतने क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। तो एक सेक्शन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सही है भाई। टॉपिक मिलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे किस तरीके से आपको लगाने हैं और कैसे टॉपिक को समझना है। कि क्वेश्चन को देख के आपको समझना कि आपने दिमाग में ऐसी स्ट्रक्चर बनानी कि अगर क्वेश्चन को देख के समझ लो, हाँ भाई ये वहां का इसमें ये लॉजिक लगेगा, ये लॉजिक लगेगा। नॉर्मली जो कैलकुलेशन आपके मजबूत होनी चाहिए, जैसे कि वर्ग हो गए, वर्गमूल हो गए, समझ रहे हो। सिंप्लीफिकेशन करने से पहले जैसे कि वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, भिन्न होगी, दशमलव अंक हो गए, गुणा होगी, भाग होगी, तो ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। ये चीज क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। अगर ये वर्गमूल नहीं आते हो शॉर्ट ट्रिक से, तो हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हो। वर्गमूल विद इन अ सेकंड में निकलवा रखे, विद इन 5-6 सेकंड में आप यानी जल्दी निकलवा रखे, कुल मिला के देखना होता है, ठीक है ना। आप समझ जाओगे कि क्या लॉजिक होता है, कैसे कैसे करते थे, ठीक है भाई। तो देखो आरआरबी ग्रुप डी के लिए सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है भाई। तो बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही बनेंगे, लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 8 से 10 के एवरेज बनेगा तुम्हारा, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन से। लगभग 2 लेक्चर करेंगे हम, इसका प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपको कैसे करना है। नॉर्मली देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों बोर्ड मास पर बनेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन में होता है टॉपिक बोर्ड मास, ठीक है। देखो ये बच्चों बोर्ड मास समझ लिया, समझो सिंप्लीफिकेशन खत्म है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का लगभग 75% एरिया कवर हो जाता है हमारा बोर्ड मास से, ठीक है। ये बच्चों बोर्ड मास है क्या? एक ऐसा सीक्वेंस है, मतलब कैलकुलेशन का सीक्वेंस है, कैलकुलेशन सोल्व करने का। देखो इससे ये पता चलता है कि हमें कौन सी कैलकुलेशन कब करनी है, कब करनी है। देखो कैसे, अगर बच्चों में बी का मतलब बताऊं तो B4 आपका ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, ब्रैकेट, ठीक है ना। बी का मतलब ब्रैकेट, या मैं बोल सकता हूं कोष्टक, क्या है? कॉस, ठीक है। अच्छा अगर ओ की बात करें बच्चों दूसरे नंबर पे, ओ का मतलब होता ऑफ, इसका मतलब का होता, क्या होता? का। जैसे कहीं इंग्लिश में ऑफ लिखा मिलेगा या का लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता तो गुणा ही है, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली गुणा होता है। पर अगर कहीं पर काया ऑफ लिखा हुआ देखा तो ब्रैकेट के बाद ये हल करना आपको, ब्रैकेट के यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना, उसके बाद ओ हल करना। ओ का मतलब ऑफ या का होता है। देखो फिर आता है डी, डी मतलब डिवाइड या भाग कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं? भाग। भाग का सिंबल आप जानते हो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। देखो अगर m की बात करें बच्चों, m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, गुणा कह सकता हूं मैं, ठीक है भाई। गुणा मतलब आप निशान जानते हो गुणा का, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ए की बच्चों, ए की। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन, ठीक है ना। एडिशन मतलब प्लस, हिंदी में क्या होता है? जोड़ की बात करूंगा, जोड़ या प्लस, ठीक है भाई। अच्छा अगर एस की बात करते हैं, एस का मतलब आपका होता है सब्ट्रैक्शन, या मैं कह सकता हूं घटाव, क्या कह सकता हूं? घटाव, ठीक है। देखो ये सीक्वेंस बन जाता है। अगर मैं इन सिंबलों की बात करूं, जहां पे ये चारों सिंबल आ गए, जैसे कि एक ही सवाल में भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो इन चारों का सीक्वेंस होता है। पहले आपको इसमें सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद आप गुणा करोगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। प्लस माइनस में आपस में कभी भी कर सकते हो, पर
इन दोनों में हम सबसे पहले भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। ठीक है भाई। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू देखो बोर्ड मास पूरा बी ओ, देखो सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं और फिर ओ मतलब ओ का मतलब होता है का। ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना और इस पर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे अभी। ठीक है भाई। देखो अगर मैं कोष्टक की बात करूं, कोष्टक बच्चों एक तो बड़ा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, एक ही छोटा कोष्टक होता है, एक बार ब्रैकेट होता है। ये किसी के ऊपर बार लगाना। तो सबसे पहले बच्चों बार ब्रैकेट को हल करते हैं। कौन से को? बार ब्रैकेट को। उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मंझले को हल करेंगे, सबसे बाद में करेंगे बड़े को। बात समझ में आ रही है? बड़े का नंबर सबसे बाद में इसमें। ठीक है भाई। यानी कि वही वाली बात है, सबसे पहले छोटे बच्चे को खाना दीजिए, फिर उससे बड़े को आप। ठीक है ना? अगर कोई भी घर में बड़ा होगा पहले कहते हैं कि बच्चे को खाना दे दो कि बच्चा खा लेगा। सही है। ठीक है। कि बच्चे ज्यादा शोर शराबा वगैरह करते हैं ना, खाने को नहीं मिलता वो ना, देखो पहले छोटे बच्चे को दे दिया, फिर उससे बड़े को दे दो, फिर उससे बड़े को, फिर सबसे बड़े को लास्ट में। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रब करो मैं इसे। चलो रजिस्टर करो। देखो भाई मैं मिटा देता हूँ इसे बोर्ड मास को। समझ में आ गया होगा जहां तक है। देखो शुरुआत करते हैं। देखो बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं, पढ़ना आप क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 35। पहले आसान सा क्वेश्चन लेता हूं 42। पहली बात तो आसानी पूछे जाएंगे ग्रुप डी में आपके। वहां है 6 और प्लस के 13 गुणा 2 बराबर क्या? बराबर क्या? ठीक। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने ज्यादातर आसान सा क्वेश्चन देखा। पहले देखो इसमें पहले घटा है, फिर क्या है? भाग, फिर प्लस है, फिर गुणा। देखो चारों सिंबल है। घटा भी देखो क्या है? घटा भी है, गुणा भाग चारों निशान है। मैंने बता रखी देखो भाग, फिर गुणा, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस। देखो इस तरीके से करते हैं। मतलब पहले इसमें भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस। ठीक है ना? तो वही वाले सिंबल से करते हैं। देखो इसका मान निकालना है ना। देखो मैं बराबर का निशान यहाँ लगा देता हूँ। देखो 35। सबसे पहले भाग करेंगे। भाग कहाँ पे? यहाँ पे। यदि बच्चों 42 को 6 से भाग दो, आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखो छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूं मैं, जब छोटे बच्चों को भाग बताते हैं। यदि डायरेक्ट में कह सकता है, यदि 6 को भाग दी जाए 42 से तो 7 आएगा। आप खुद ही पहाड़ा पढ़ सकते हो। 6 7 42, 6 7 42 तो कितना आएगा बच्चों? 7 बार जाएगा। कितना आएगा? 7। देखो निशान तो वही रहेगा हमारा। इतना शॉर्ट होने के बाद इसके जगह क्या आ जाएगा? 7 आ गया। ठीक है। फिर प्लस, फिर देखो चलो मैं इस तरीके से, चाहे तो 7 के साथ ही कर लेना गुणा। मैं अगली लाइन में करके बताऊंगा, पूरे रूल के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। देखो 35 माइनस का 7 प्लस। अब क्या करना आपको? गुणा। देखो हमने भाग कर ली, अब देखो गुणा का नंबर है। किसका नंबर है? गुणा का। देखो 13 दूनी 26, अरे 13 दूनी 26। अब बच्चों किसका नंबर है? प्लस का। जहां भी प्लस हो रहा हो इस घटा को छोड़ो, घटा को छोड़ दो। देखो एक तो ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, यानी दोनों को जोड़ देंगे। यानी 35 में यदि 26 जोड़ा जाए, देखो कितना आएगा? अरे 5 और 6 11 हो गए। यहाँ से 1 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 61 हो गए। और घटा 7 यानी माइनस का 7। अब घटा देंगे। सबसे मालूम घटा का नंबर। देखो ये नंबर पूरा कर लिया, अब इसका नंबर है। ठीक है। यदि 67 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा बच्चों? खुद ही सोच लो। अरे 54 बचेगा। कितना बचेगा? 54। आंसर आपके सामने समझ में आ गई? आंसर आ चुका है। मिटा दो क्वेश्चन। देखो लेवल बढ़ाते रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आसान आसान आपके ग्रुप डी में। ये भी 30-20 जो पिछली साल आए हुए क्वेश्चन है ना, पिछली साल आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, जो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है ना? एक प्रैक्टिस सेक्शन और लेकर आएंगे इसके बोर्ड मास के ऊपर, यानी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। एक पूरा सेट लेकर आएंगे 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? कल के लेक्चर में। ठीक है ना? एक टॉपिक के 2 लेक्चर हुआ करेंगे और लगभग 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है 2 गुणा 9 है, और माइनस का देखो मंझला ब्रैकेट स्टार्ट है 12 भाग
ब्रैकेट छोटा स्टार्ट 7 माइनस का 2 प्लस का 1 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ मल्टीप्लाई में देखो 13 माइनस का 11 और इस तरीके से आपका ब्रैकेट बना है। बराबर क्या है, किसके बराबर है बच्चों, किसके बराबर है। देखो अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे देखो इसमें कौन कौन से ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है और छोटे। देखो छोटे दो ब्रैकेट है आपके सामने, कितने ब्रैकेट है, छोटे दो। तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले छोटे को खाना देते हैं, छोटे अभी छोटे को खाना दो, ये भूखा रहता है, इस बेचारे को खाना दे दो। अभी देंगे, देखो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो अगर देखो शुरू से ऐसे लिखेंगे, ये बाकी चीज चाहे आप इसे हल भी कर सकते हो, चाहे मैं इसे हल भी कर सकते कि इसका और इसका कोई कनेक्शन ना, इन दोनों की गुणा इसके बराबर माइनस 18, चलो मैं इसे हल कर लूं, कोई दिक्कत ना। पहले आपको छोटे ब्रैकेट हल करने हैं। देखो इसमें ये 12 भाग, देखो अगर मैं बात करूं 7 और 1 8, पहले प्लस की बात कर लेते हैं। 7 और 1 8 हो गए, और माइनस के कितने हो रहे हैं, 2। माइनस के कितने हो रहे हैं आपके 2। देखो 8 में से यदि 2 घटाएंगे तो 6 बचेंगे बच्चों, कितने बचेंगे 6। देखो अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ तो इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अरे बात समझ में आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 13 में से 2 गए कितना, 2। अरे बात समझ में आ रही है, 13 गुणा 2। अरे मतलब ये वो वाली गुणा ना है, ध्यान रखना। ये छोटा ब्रैकेट इस तरीके से है, तो पहले आपको यही हल करना है। कौन सा करना है, ये वाला हल, ठीक है ना। इस तरीके से बंद कर दो। देखो 11 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस, देखो मंझले ब्रैकेट की बात आ रही है, किसकी, मंझले ब्रैकेट की। देखो एक ब्रैकेट की भाग है तो पहले ये वाली भाग कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। यदि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान इस तरीके से लगा होता, किस तरीके से, इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है, देखो भाई। अरे ये हमने हल कर लिया। देखो यहाँ ब्रैकेट है, ये 12, यदि इसे भाग करूं, देखो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। यदि दो ब्रैकेट एक साथ मिले हुए तो उसका मतलब भी गुणा होता है बच्चों, क्या होता है, गुणा। अरे इस तरीके से कर लोगे आप। देखो अगर मैं इसे हल करूं 11 माइनस का 18, अच्छा देखो 12 को 12 इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो इस ब्रैकेट को हल करने तो कितना बचेगा, 1। अरे 12 को 12 से भाग करेंगे तो एक बार ही तो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो ये कौन सा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट खत्म है। देखो अब बड़े ब्रैकेट का नंबर आएगा 18 में से यदि 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा बच्चों, 17। आप 11 में से 17 घटा सकते हो तो 6 बचेगा। कैसा, कौन सी चाहते हैं, माइनस की, तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 6। समझ में आ रही है आपके बात, जाहिर सी बात आ रही होगी, ठीक है भाई। तो करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। ये सारा बच्चों बोर्ड में आसी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तीसरा भी इसी बेस पर है। थोड़ा दशमलव वाला करा देता हूं। देखो एक बार दशमलव वाला और देखो, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा। 3.458 और आपका प्लस 345.08 माइनस 32.8। देखो इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, ये आपको हल करके दिखाना, क्या करना आपको हल। तो सबसे पहली बात, ये प्लस वाले प्लस कर दो, प्लस वाले प्लस कर दो। तो देखो अगर मैं आसान तरीके से बताऊं, पहले देखो ये आसपास है, ये दोनों वैल्यू आसपास है, तो क्यों ना पहले मैं इसमें से इसे घटा लूं, फिर सबको एक साथ जोड़ दिया। देखो सबसे जोड़ना, सबको एक साथ जोड़ोगे तो जोड़ना आसान है, जोड़ना आसान है। देखो कैसे, यदि मैं इसमें से इसे घटा दूं, इसमें से इसे घटा दूं, घटा दो कोई से मिल सकते हैं। देखो 34.50 है, ठीक है ना। आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव। अगर अंक पूरे करने तो बाद में 0 लगा सकते हो, अंक पूरे करने तो बाद में क्या लगा सकते हो, 0। इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है। ये तो 8 ही बचेगा, घटा रहे हैं तो 8 ही बचेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ 1 बचा, 10 में से हो गया 1 बचा, और 14 में से 8 6 यानी 6 बचेगा 14 में से। अरे 4 बचेगा, दहाई लेंगे तो 14 में से 8 गए, 6 बचा। यहाँ 33 बचा, 33 में से 32 गए तो 1 बचा। अरे बात समझ में आ रही है, ये बचा। अगर मैं बात करूं, देखो हमारी, देखो इन दोनों की कैलकुलेशन हो चुकी है, बचे ये। तो देखो पहले सबसे बड़ी संख्या लिख रहा हूं मैं, बड़ी संख्या लिख ली, उसके नीचे देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, 4508, ठीक है ना। शुरू में कितना,
अरे शुरू में कितना 3 ही तो है, मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, अरे एक अंक हो जाएगा, मतलब एक संख्या हो रहेगी 1.685। अरे बात समझ में आ रही है, 10 संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बाद में 8 है घटा दिया, जोड़ दिया, जोड़ने तो ना देख, अरे जोड़ने तो है, ये बाद में 8 है, देखो 8 0 0, देखो 8 8 5 13 और 1 14, हासिल 1, 6 4 10 और 1 हासिल का 11, हासिल 1 बनना हमारा, देखो 5 3 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 है, हासिल का 10, और 4 और 1 5, 4 और 1 हासिल का 5 और 1 3। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कितना आ रहा है 350.1488, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, कैलकुलेशन ही है, पर तरीका ये है दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है, जब आप इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली कर पाओगे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है हमें। देखो 36 माइनस 2 है, और यहाँ बच्चों कितना है 20 है, और प्लस के 12 भाग कितना है 4, भाग कितना है 4, गुणा 3 है, गुणा बच्चों 3 है, और माइनस का 2 गुणा 2, इस तरीके से दे रखा, और प्लस के 12, ये बराबर किसके है, बराबर किसके, ये आपको हल करके दिखाना है, ये आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले तो अगर जहाँ जो भी बंदा लेक्चर देख रहा हो या कोई भी देख रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको कॉपी और पेंसिल लेके बैठनी है, कॉपी और पेंसिल, जो मैं नोट पॉइंट बता देता हूँ ना तो लिख देना आप, ये नोट पॉइंट करके लिख दिए। सबसे पहले वीडियो को रोक कर उस क्वेश्चन को उतार के खुद सोल्व करना, ठीक है ना। फिर जैसे कि तुम सोल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर देखो क्या चेंजेस, मतलब क्या नहीं कर पा रहे हैं या क्या नया कर पा रहे हो, कुल मिलाकर नया करके देखना, सही है भाई, कुछ अलग करके देखो, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है ना। अपनी तुम्हें सोचने समझने की शक्ति ना सबको होती है, सोचने समझने की शक्ति, और सबको पता रहता है कि ये चीज हम जो चीज करने जा रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, फिर भी दूसरे से पूछते हैं, क्यों, दूसरे को ज्यादा पता है इस बारे में। नहीं बच्चों, अगर जिस एरिया में आप कदम रख रखा है तो उस एरिया की आपको पता होगी कि ये चीज हमारे लिए गलत है या सही, ठीक है भाई। तो मैं क्या कहता हूँ, आप अपने सोचने समझने की शक्ति जागरूक करो, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो सोच समझ क्या करो, ठीक है भाई। क्या गलत है क्या सही है आपको पता है, ठीक है। देखो करते हैं, सबसे पहले अगर देखो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, पर ब्रैकेट में तो बहुत सारी चीज दे रखी है, प्लस है, भाग है, गुणा गुणा दो जगह है, ठीक है। तो पहले भाग कर लो इस ब्रैकेट का, देखो इस ब्रैकेट की हल कर रहा हूं मैं, पहले इसकी ब्रैकेट देखो 2 प्लस भाग करूंगा, देखो भाग किस किस के बीच हो रही है, 12 और 4 के बीच में, यानी 4 से 12 भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दिया 12, और गुणा 3 ही है, हमारा गुणा का निशान है, बाकी चिन्ह ऐसे जाएंगे, बाकी के चिन्ह ऐसे रखने हैं, और प्लस का 12, ठीक है भाई। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर गुणा बची, जितनी भी गुणा एक साथ हल कर लो, जो जितनी भी गुणा आप एक साथ हल कर सकते हो, 36 माइनस का 2 और ये 20 प्लस, देखो 3 3 9 और माइनस का 2 2 4 5 समझ में आ रही इस तरीके से, प्लस के 12। अब जोड़ घटाओ आप एक साथ कर सकते हो, जोड़ घटाओ आप कितनी बार एक साथ, देखो कैसे। यदि 20 और 9 की बात करूं, पहले हमने जोड़ दिया, 20 और 9 कितने होते हैं 29, कितने होते हैं 29। यदि बच्चों 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, जाहिर सी बात है। देखो 36 माइनस 2, देखो इस वाले इसका मतलब गुणा हो जाता है, क्या होता है गुणा, और इसमें घटाऊंगा तो कितना आएगा 25 पे आएगा, अरे 20 में 29 और 29 में से 4 के 25 बचे, प्लस के 12। देखो अगर मैं 36 माइनस 25 दूनी 50 हो जाएंगे, प्लस के 12, इन दोनों को जोड़ना है, देखो इन दोनों को जोड़ोगे ये तो माइनस का अलग है, यदि 12 में 36 जोड़ो तो 12 चौक 48, अरे 12 12 3 36, 12 चौक 48, जोड़ देंगे 48 होगा, माइनस का कितना 50, कितनी घटाऊं तो माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2, सही है नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या हुआ 11 भाग 3 प्लस का 1/9। ठीक है, देखो थोड़ा भिन्न वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। और 5 गुणा 6 ब्रैकेट है 1 गुणा 1/6 और आपका किसके बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना। तो देखो भिन्न वाला सवाल है, पहले भाग हल कर लेंगे। देखो अगर मैं नॉर्मली यहाँ भाग दे सकते हो तो भाग कर लेना, अगर भाग ना हो रही तो बटे में लिख देना उसे, ठीक है ना। तो देखो अगर 11 को भाग दो तो भाग नहीं दी जा सकती, तो 11/3 लिख देंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे 11/3। बाद की ऐसी देखो 1/9, ये हमने भाग करा, इसका कोई कनेक्शन नहीं, तो इसे हम हल कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं हल। देखो अरे 5 गुणा 6 है, देखो 6 एकम 6 और 1/6 इस तरीके से आ जाएगा। अरे 1 एकम 1 बटे में 1/6, अब 6 से तो ये कट जाएगा। आप जानते हो अगर भाग गुणा भाग में आ रहा समान संख्या तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब भाग होगी 6 एकम 6। कितना बचा बच्चों 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पे 11/3। देखो कैसे, यदि आपको ये वाली भिन्न हल करनी है, ये वाली भिन्न हल करनी है आपको, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस आप कर सकते हो प्लस माइनस ना बच्चों, प्लस है और माइनस बच रहा है यहाँ पे, तो पहले प्लस कर ले। देखो यदि देखो आपको भिन्न हल कैसे करते हैं, आपको उसका हर समान बना लेना। हर होता है नीचे वाला, हर कौन सा होता है नीचे वाला। यदि देखो समान करेंगे, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है, तो 3 की गुणा करके 9 बना लो। इसे भी ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ध्यान रखना। देखो 11 3 33 और प्लस का 1 बटे में कितना हो जाएगा 9 बटे में, जो हर है हर दोनों का समान होगा तो हर एक बार ले लो कि दो बार ले लो। इसे बहुत से बच्चे होते हैं 2 बार ले लेते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे। देखो 34 होगा बटे 9 माइनस का कितना 5। ठीक है, आप इसकी इधर गुणा कर सकते हो। देखो 34 माइनस 9 पंजे 45 बटे कितना आएगा 9। यदि मैं घटाऊं बच्चों 34 में से 45 घटाने तो माइनस का 11 बचेगा, अब बटे कितना आएगा 9। अरे 11 तो बचेगा। देखो 5 में 4 पे 1 बचा, 4 में 3 में 1 बचा, ठीक है 11 बचा, तो माइनस का 11/9 आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हमारे 5 हो गए। देखो छठे क्वेश्चन को आते हैं। माइनस का 45 प्लस का 7 गुणा 23 माइनस आपका 247 भाग 13 माइनस 11। देखो ब्रैकेट बन रहा आपका, क्या है ब्रैकेट बंद। देखो बच्चों यहाँ भी एक ब्रैकेट है, कहाँ है यहाँ, जो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ बंद है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। ध्यान रखना दोनों एक से ब्रैकेट दे रखे, मैंने खुद अपने अपना लिखे क्वेश्चन में ऐसे दे रखा, तो आपको समझ लेना कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे बंद हो रहा है। और ये भाग इस तरीके से भाग देगी 2 को, मतलब इस पूरे को हल करेंगे जब जाके भाग करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, आपको पता है ना। देखो हल करके बताएंगे, पहले से हल कर लो। भाग 2 बच्चों, माइनस का 45 ब्रैकेट प्लस का ये 7 गुणा 23 है माइनस, पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 13 एकम 13 कितने 11 बचे और 7 170 है, 13 निकमा 170 है बच्चों। 19 बार चला गया, भाग कितनी बार 19 बार चलेगी। इसे आप करके देख लेना 19 बार ही जाएगी। माइनस का 11, अरे ब्रैकेट बंद, भाग 2 इस तरीके से दे रखा। ठीक है, आपको देखो अब गुणा कर लेनी है, क्या करोगे गुणा। माइनस का 45 प्लस देखो 7 के 1 के हासिल 1 सॉरी हासिल 2 7 2 की 14 2 कितने हो गए 16। अरे बात समझ में आ रही है। 7 के 1 के हासिल 2 7 2 की 14 2 16, ठीक है ना 161। और ये माइनस ये कितना आ रहा है हमारा, अरे माइनस के देखो माइनस के 19 और माइनस के 11 ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर दो। देखो एक एक स्टेप बड़े उससे बता रहा हूं मैं, चाहता तो 2 लाइन में कर देता, ठीक है ना। पर आपको ये सिखाना है थोड़ा प्रैक्टिस, अगले लेक्चर में शॉर्ट में करेंगे, बहुत जल्दी शॉर्ट में, ठीक है ना। तो देखो भाई ये प्लस का ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यदि समान चिन्ह क्या हो तो एक साथ जुड़ जाते हैं। समान चिन्ह के लिए माइनस के देखो माइनस के कितने हैं, देखो 45 माइनस का है, 19 माइनस का और 11 माइनस का। देखो अगर मैं जोड़ने का तरीका बताऊंगी ना आसान विधि से, देखो प्लस के को मैं पहले लिख देता हूँ 161 पहले लिख लो, और माइनस के कितने हो रहे हैं
बच्चों यदि एक में इसे दे दो तो इसके पास 19 अरे कितने 20 और 10 कितने 30 हो जाएंगे। 30 और 45 कितने हो गए 75 हो गए। कितना हो गए 75 और भाग कितना 2। देखो अगर मैं इसे हल करूं बच्चों 11 में से 5 गए 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। 5 में से यदि 7 घटाएंगे तो घटेगा तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचे। कितना यानी 86 बचेगा। भाग 2 आप भाग कर सकते हो कितना आएगा 4 बार कटेगा 3 बार कटेगा यानी 43 आ जाएगा आपका। कितना आएगा 43। ठीक है भाई। करते हैं देखो इसमें क्या है प्लस है गुणा है माइनस है और भाग है। पहले भाग करेंगे कर लो पहले भाग कर लेते हैं। मतलब देखो इस चीज को भाग हो रही है मैं कह सकता हूं 1.17 बटे देखो भाग का निशान आप बटे में इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है और भिन्न में क्या होता है दशमलव संख्या बराबर हो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है ना ये दशमलव संख्या देखो ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक दशमलव संख्या हट जाएगी यहाँ हट जाएगी। मेरे पास में मान लिया और 13 निम्मा देखो अब 117 है और बटे में 9 है तो 13 निम्मा 117 है तो कितना आएगा 13। कितना आएगा 13 तो इसके स्थान पर 13 आ जाएगा बच्चों में 8.53 प्लस देखो इसकी गुणा कर लो 8 6 48 हासिल 4 और 8 6 48 4 52। ठीक है 52 दशमलव संख्या जुड़ जाते हैं मतलब अगर गुणा है तो दशमलव संख्या 1 अरे कितने 2 बाद आ जाएगी और ये माइनस के कितने 13 माइनस के कितने 13। अरे बस समझ मारिए आप इसमें जोड़ दो देखो अगर देखो 8 5 13 8 5 13 अरे बात समझ में आ रही है माइनस का 13 तो इस 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव के बाद में इन्हें जोड़ दो आप दशमलव के बाद में क्या है 8 5 देखो 8 और 3 11 हासिल है 5 और 2 7 और 1 8 तो 0.81 आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। 8वां क्वेश्चन है भिन्न। क्या है भिन्न 16/3 माइनस 4 सही 1/3 माइनस छोटा ब्रैकेट है 3 सही 1/3 और माइनस का ब्रैकेट है 2 सही 1/3 माइनस का 1/3। ठीक है भाई और ये ब्रैकेट इस तरीके से बंद हो चुके हैं। ब्रैकेट क्या हो चुके हैं बंद। देखो क्या ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट होगा एक ये ब्रैकेट होगा और एक मंजिला। देखो मंजिला भी ये सब अच्छे बड़ा हो गया ना यहाँ पे। हाँ ये बच्चों मंजिला ब्रैकेट आपका कौन सा है मंजिला ब्रैकेट। ठीक है ना ये कौन सा मंजिला ब्रैकेट ये मंजिला यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है इसे हल करेंगे। देखो क्या दे रखा इसकी बात करते हैं। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई सही में लिखी हुई तो उसे आप प्लस में लिख लेना। किस में लिखोगे प्लस में। इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि ये कोई चीज ऐसे मिलाकर लिखी हुई है ऐसे मिलाकर लिखी हुई है आप उसे प्लस में लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है 2 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 2 + 1/3। अरे बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये होता है इसकी जगह ये लिख दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अरे मैं कह सकता हूँ इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 2 तो मैं लिख सकता हूँ 16/3 मंजिला ब्रैकेट माइनस मंजिला ब्रैकेट 4 सही 1/3 माइनस का 1 है 3 सही 1/3 और माइनस का कितना बच्चों। देखो आपसे बोल रहा हूँ इसे प्लस में लिख दो। प्लस से इस तरीके से लिख दोगे और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 ही तो बचेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट लग चुका है तो ये वाला बचेगा। ये मंजिला ब्रैकेट लगा दो आप। ठीक है मंजिला ब्रैकेट लगा दोगे तो 16/3 माइनस 4 सही 1/3। देखो आप इसका घटाओगे तो कितना ये बचेगा। अरे यहाँ पे एक ही तो बचेगा प्लस का 1/3 है। अरे 1/3 तो मैं कह सकता हूँ 1 सही 1/3 है। कितना 1 सही 1/3 और माइनस का निशान है माइनस का 1 सही 1/3 माइनस का 1 सही 1/3 है। बात समझ में आ रही इस तरीके से। देखो यदि बच्चों इसमें से घटाऊंगा तो 16/3 माइनस यदि देखो इसे हल करो किसे करोगे इसे हल कितना है देखो इसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सोल्व करके 4 + का 1/3 ये माइनस में तो दोनों माइनस में लिखे जाएंगे। दोनों किसमें माइनस में लिखे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 बचेगा मतलब 16/3 और माइनस का कितना बचा 3। अरे 4 में से 1 गया 3 ही तो बचेगा माइनस का। देखो 3 3 9
यदि 16 में से 9 घटाऊं बटेगा 3, इस तरीके से 16 में से 9 घटा के कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा। तो 7/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई, नौवां क्वेश्चन है आपका, क्या है इसमें। देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे इस बेस पर आपके, मतलब a² - b²। देखो इस कंडीशन में होंगे, मतलब या तो a गुणा a माइनस का b गुणा b में हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन यदि 2 बार गुणा में लिख रहे तो क्या करने हैं, आपस में एक बार जोड़ के लिख देना, गुणा में आपस में एक बार घटा के। मतलब अगर मैं लिख के ना चाहूं तो एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के गुणा में, इस तरीके से लिख सकते हो। देखो कैसे, यदि देखो 7.3 में यदि 2.7 जोड़ दूं, 2.7 इस तरीके से जोड़ देंगे। देखो जोड़ के लिख रहा हूं, पहले जोड़ूंगा तो 0.7 2 और 1 10, 1 और 1 2, अरे कितना होगा 20। जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा गुणा। यदि मैं घटा के लिखूं, क्या लिखूं, घटा के। देखो मैं यही घटा, चलो मैं हाँ लिख देता हूं घटा के 2.7 माइनस, अरे बात समझ में आ रही है, जोड़ के लिख दो, घटा के लिख दो और गुणा कर दो उसकी। देखो 13 में से 7 के 6 बचा, अरे ढाई ले क्या, अब 6 में से देखो 2 गए तो कितना बचेगा 4, अरे बच गया, मतलब 14.6, 14.2। बात समझ में आ रही है, सॉरी अरे 14.6 है भाई, ठीक है ना। अच्छा आप क्या करोगे, देखो 0 से दशमलव संख्या कैंसिल हो जाती है। देखो 146 में 2 की गुणा करेंगे, 146 में 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 और 1 2, अरे बात समझ में आ रही है, 292। ठीक है भाई, देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन में क्या है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 893 प्लस 275 वर्ग प्लस 893 275 इसका वर्ग अपॉन में 893 प्लस 275 गुणा 275। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा। अगर मेरे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आया, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 2 आंसर है। कितना, 2 आंसर कैसे, वो आप भी कह सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना, वो आप भी कहोगे कैसे। यदि मैं क्या बच्चों, देखो a प्लस बी, सपोज करो a बराबर 893 है और b बराबर दूसरी संख्या 275। ठीक है, ये कंडीशन में कैसे, देखो a और b को जोड़ दिया, मतलब a और b को जोड़ रखा है, इसका वर्ग कर रखा प्लस का निशान है, और यहाँ पे ना घटा रखा a माइनस b को जोड़ के क्या कर रखा है, इस तरीके से घटा रखा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बटे में देखो a, ये हमने a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में लिख रहा प्लस, ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। यदि बच्चों मैं इसका वर्ग खोलता हूँ, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ऐसे ही सब बोलूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ab। अरे बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। अब बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, बटे में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस का 2ab कर, देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab आपस में मार बैठेंगे, या आपस में मार बैठे बच्चों। देखो प्लस माइनस आपस में कट गए। अब 1 और 1 2 और 1 और 1 2, मैं कह सकता हूँ ये दोनों जोड़ा से है, तो जोड़ा में बाहर ले लो, जोड़ा 2 का होता है। अरे 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बचेगा। दोनों देखो एक ये होगा, एक ये होगा, तो दोनों एक जैसे कितने हो गए, 2 हो गए। और नीचे कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे यही तो है, और इससे पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर कितना आता है, 2। बात समझ में आ रही है। अरे मतलब ये चीज कुछ नहीं है, इस तरीके का फॉर्मेट है, आप ध्यान रखना। यदि प्लस का स्क्वायर करके दे रखा, माइनस का स्क्वायर नीचे पूरे का देखो यहाँ प्लस होना चाहिए। इस तरीके से कोई क्वेश्चन तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 2। ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर 2। चला भैया आगे, फॉर्मेट समझ में आ गया। आगे ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी बनाए, अगर याद इस चीज को मतलब ध्यान में रखोगे तो बिना सोल्व करे कर लोगे बच्चों, बिना सोल्व करे। क्वेश्चन नंबर 11 हल करना है।
3 अंडर रूट 9 माइनस 2 अंडर रूट, सॉरी 3 अंडर रूट 8, 9 प्लस 2 अंडर रूट 18। ये मेरे का देखो हल कर लो थोड़ा सा। यदि बच्चों कैसा हल करो, देखो इसका मतलब 3 होता है, अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है बच्चों 3, अरे 3 ही तो होता है, 3 की 3 में गुणा तो 9 आएगा, 3 अंडर रूट 8। अरे बात समझ में आ रही, इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो इसका ये तो 9 ही है माइनस, देखो 18 को 9 गुणा 2 कर सकता हूँ इस तरीके से, 9 का वर्गमूल हमें पता होता है, तो इसे अगर 18 का अंडर रूट निकालूं कितना आएगा, 3 अंडर रूट 2। अरे क्योंकि 9 का हम निकाल सकते हैं, अब 2 का ना निकाल सकते, 2 को अंडर रूट में छोड़ दो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ऐसे बच्चों में ऐसा 8 को भी हल कर सकता हूँ, यहाँ पे जो 8 अंडर रूट में दिया हुआ है, ऐसा 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ 8 को, ठीक है। मैं 4 गुणा 8 लिख दूंगा, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 4 का हमें पता 2, और 2 की गुणा इसमें होगी 2 3 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2, इसे क्या लिख दूंगा 6 अंडर रूट 2। ऐसा ही इसकी जगह ऐसे लिख दूंगा, तो 3 दूनी 6 गुणा हो जाएगी, यानी 6 अंडर रूट 2। अरे बात समझ में आई ना, समझ के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों एक से हैं, ये भी एक से है, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी बनना मल्टीप्लाई में, जरूरी ना कि आगे पीछे हो सकते हैं, ये माइनस वाला पहला हो सकता है प्लस वाला, पर है तो गुणा में। अभी मैंने बताया इसका क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है ना, अभी पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 11 से, वही मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ यानी 9 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का, यानी दूसरा कितना 6 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर है पूरे का क्या है अंडर रूट। देखो 9 का स्क्वायर की बात करो 81 होता है, कितना होता है 81। देखो इसके आपस में गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा, यदि 6 की 6 में गुणा करोगे 6 6 36, और अंडर रूट 2 के अंडर रूट में 2 होगी तो 2 आएगा, 36 दूनी कितना आएगा 72, 72 आएगा, समझ में आ रही है। 81 में से 72 गए तो 9 बचेंगे, कितना बचेगा 9, 9 का अंडर रूट बड़े आराम से निकाल सकते हो, कितना आता है 3, कितना आता है 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 की घात 2 माइनस 8 की घात 2, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी करा रखा, घात 2 है, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा इसमें से ले लिया मैंने, ठीक है ना। देखो आप इसे क्या करोगे, वही चीज दे रखी है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो क्या करोगे एक बार इसे जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के, अरे लिख दोगे इस तरीके से। देखो इसकी घात 2 है तो इसे 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आपको समझ में आना चाहिए। यदि जिसकी घात 2 से 2 बार लिख सकते हो गुणा में, 2 बार लिख सकते हो गुणा में, देखो इस तरीके से क्या फायदा हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो बचा क्या, देखो 3 में से माइनस के 8 के कितना, माइनस का 5 बचेगा, और 8 3 कितना क्या होगा 11, 8 3 कितना होगा बच्चा 11। हो चुका 16 वाला क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 24 मल्टीप्लाई बाई कितना है 15 बटे 12 प्लस इस तरीके से दे रखा बराबर 165। देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, किसी में होमवर्क में, क्यों मतलब यहाँ पर कुछ भी लेट कर लियो, एक्स लेट कर लियो, ठीक है ना। देखो 15 से ऐसे काटना, पहले देखो मैं काटे दे रहा हूँ, 15 एकम 15, एक बचा, फिर 15 एकम 15, 11 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अरे बटे में करके क्रॉस गुणा कर दियो, बटे में करके क्रॉस गुणा करोगे हो जाएगा, करके देखिए हो जाएगा, सही है ना। चलो ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम करके बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, होमवर्क में दिया तो होमवर्क में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, होमवर्क में करना है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ, इसमें कोई वैसा लॉजिक ना था, वैसे ही नॉर्मल था, आप क्रॉस गुणा करके कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा समझना, इसे समझने वाला क्वेश्चन है। 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 8 बटे में कितना आएगा अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3, ठीक है ना, बराबर क्या, मतलब इसके बराबर में क्या,
देखो एक चीज तो विशेष ध्यान रखो, नीचे यदि इस तरीके से दे रखा, नीचे यदि बटे में इस तरीके से दे रखा हूं, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में। तुम्हें क्या करना है, अगली लाइन में चाहे ऊपर कुछ भी सही, इसके संयोग से गुणा करना, मतलब ये लिखने a अंडर रूट b। यदि यहाँ प्लस का माइनस का निशान है तो आपको प्लस का निशान, मतलब माइनस का तो प्लस का लगाना, यदि प्लस का होगा तो माइनस का लगाना ऊपर, ठीक है। बटे में क्या लिखना, इन दोनों जो संख्या है उनका अंतर लिखना। क्या लिखना, अंतर। ए और बी का नीचे क्या लिखना, अंतर। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, तो हमेशा काम देगा तुम्हारे, ठीक है ना। देखो इससे आसान तरीके से बना सकते हैं हम इसे कैसे, इन दोनों का अंतर 1, बटे में 1 लिखने की जरूरत ना होती, ऊपर अंडर रूट 5 है, इसमें गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 की, ठीक है। माइनस की जगह प्लस लगा तो माइनस, बटे में 1 चाहे लिख लो, कोई दिक्कत ना, इन दोनों का अंतर 1। देखो 3 अंडर रूट 3 और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अरे ठीक है, माइनस तो प्लस आएगा, बटे में कितना आएगा, अंतर कितना, 3, तो 3 होगा, सही है, ठीक है। इसे देखो ऊपर वाले को मैं हल कर सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 लिख दूंगा, क्योंकि अभी अंडर रूट 8 हल करके दिखाया मैंने। देखो माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, मैंने बता दिया यदि प्लस है तो माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का अंतर है, 5 में से 3 गए 2 बचा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बात समझ में आ रही है। आप गुणा कर लो इसमें, यदि इसमें गुणा करें तो 5 दिया 15, अंडर रूट के अंदर गुणा कर दो संख्या में, कोई दिक्कत ना, 5 तो नहीं 10 माइनस 5 दिया 15, ठीक है भाई, और माइनस के 5 3 दूनी, अरे 3 दूनी, अच्छा माइनस है ना, ठीक है। इसकी बात करें, देखो माइनस का 2 पंजे 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, अरे 3 दूनी 6 हो जाएगा। मैं बात करूं अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कटेगा, 10 से ये 10 कटेगा, सॉरी 10 नहीं कटा बच्चे, अच्छा एक सेकंड, ये बच्चों यहाँ प्लस का निशान है, किसका, प्लस का, इसका विशेष ध्यान रखना। तो 10 से 10 भी कट गया और इससे ये वाला कट गया, अरे ठीक है ना। जब सारे कट गए तो क्या बचा, 0, सारे कट गए तो क्या बचेगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, 14, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनाते, 15 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके, प्रैक्टिस करना आप अपनी। देखो 7.5 मल्टीप्लाई 15वां क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कितना, 7.5 माइनस 2.5 गुणा 2.5, ठीक है भाई, भाग है 15.5 का स्क्वायर प्लस 2.75, इस तरीके से दे रखा, बराबर क्या, देखो नॉर्मली 1 स्क्वायर बनना, यदि यहाँ कोई फॉर्म बनती तो हम फॉर्मूला लगा देते, इस भिन्न का मतलब बटा होता है। देखो ये चीज ऊपर हो जाएगी, ये चीज क्या होगी ऊपर, ये दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में माइनस लग रहा, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट a प्लस b और a माइनस b होता है, मतलब एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के। यदि 7.5 में से 2.5 घटा जोड़ दो तो कितना, 10 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 5 बचेगा, घटाऊंगा तो, यदि एक बार हमने ये जोड़ा तो 10 होगा, 7.5 में 2.5 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। बटा, इस भिन्न का मतलब बटा, भाग, जो भाग लग रहा है इसका मतलब बटा होगा। देखो इसे हल करेंगे, इसे मैं हल करूं, 15 का स्क्वायर 225 होता, पर दशमलव संख्या बढ़ जाती है, वर्ग में डबल हो जाएगी, और ये प्लस का 275 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 75 है, कितना 2500, मतलब 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है भाई। अरे जोड़ के देख लेना, देखो 2 अंक है इस तरीके से, 0 7 2 और 1 0, तो और 1 4 1 5, कितना होगा 5, 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं।